नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव हुआ है, वो हम सब लोगों ने देखा। ज्ञानेश कुमार ने एक के बाद एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के झंडे गाड़ दिए। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव था। इसके अलावा 21 विधानसभा चुनाव उनको और कराने हैं। 21 मतलब 21 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव अभी उनको और कराने हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। रिटायरमेंट कब है? रिटायरमेंट है 2029 के शुरुआत में। तो तब तक वो और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव कराएगा कोई और, मतलब सीईसी कोई और बनेंगे। ज्यादा संभावना है कि सीईसी बनेंगे विवेक जोशी, जो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर है। खैर, ये बात हुई अलग। अब जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है? चुनाव आयोग ने ये कर दिया है कि ये जो 5 स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन होगा, उन 5 स्टेट्स इन 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 सारे स्टेट्स में एसआईआर के लिए पहले ही घोषणा कर दी गई थी। केवल एक आसाम को छोड़ा गया था। आसाम में आज घोषणा हुई है एसआर की, वो बात भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो कहानी है पहले वो बताता हूं। कहानी ये बनी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस एसआईआर के लिए कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। अब भैया, तब्दीली करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तब्दीलियां क्या करी हैं? बस यही खेल है। ये समझने की जरूरत है कि अब इलेक्शन कमीशन ने, ये समझ लीजिए कि पूरा माहौल बना लिया है कि अब वो चुनाव में कैसे जीत हासिल करे, बंगाल और बाकी 4 राज्यों में भी। अब देखिए क्या है। 11 नवंबर का ये पत्र है जो चुनाव आयोग ने भेजा है। पहले ये पत्र आप पढ़ लीजिए और उसके बाद हम लोग इस मामले पर और थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं। इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया है। दिखने में कुछ खास नहीं दिखता है, बहुत छोटा-सा है, पर उसका असर कितना होगा ये समझिए। ज्ञानेश कुमार ने अपने दिव्य ज्ञान की चक्षु खोली और ये ऑर्डर पास कर दिया। इसमें लिखा है मॉडिफिकेशन इन बूथ लेवल एजेंट अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग। ठीक है जी। उसके विषय में ये पत्र है, लिखा गया है। 11 नवंबर का ये चिट्ठी है जो आपके स्क्रीन पर है। सर मैडम, I am directed to refer to the Commission's instructions dated 9th August regarding the booth level agent and to say that Commission has decided to modify the para 3(4) of the above cited instructions as follows. Normally, one BLA may be appointed for each part of the electoral roll. The BLA should be a registered elector in the relevant part of the electoral roll for which she is appointed. In case of unavailability of BLA for the same part of the electoral roll, BLA may be appointed for any registered elector of the same assembly constituency. It is expected that the BLA will scrutinize the entries in the draft roll of the part of which she is appointed as BLA to identify entities of electors who are dead or shifted. Number two, similarly, the corresponding para for the manual of electoral rolls shall stand modified. You are requested to communicate. मतलब क्या है? पहले जो रूल था वो ये था कि जो व्यक्ति जहां रजिस्टर्ड है वहीं का बीएलए बन सकता है, उसी बूथ का। अब मॉडिफाई कर दिया कि अगर उस जगह पर कोई बीएलए अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं का भी बीएलए बना सकते हैं उस विधानसभा का। क्लियर हो गया? मतलब ये हुआ, इससे क्या फायदा क्या नुकसान है? अभी तक जितने भी एसआईआर हुए हैं जिनमें बिहार हुआ है, और उनमें बिहार में बीजेपी या जेडीयू के पास हर जगह हर बूथ पर कोई ना कोई कार्यकर्ता था जो कि इनका बीएलए बन सकता था। लेकिन अब सवाल है कि क्या बीजेपी के पास हर जगह बूथ लेवल एजेंट्स बनाने के लिए कार्यकर्ता हैं उन 5 विधानसभा प्रदेशों में जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होना है? मसलन बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। क्या इनमें बीजेपी के पास बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो कि
बीजेपी हर जगह पर उनको मिल जाएँ और वो बूथ लेवल एजेंट उनके बने। ज़्यादा संभावना है कि हर जगह उनके पास लोग मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो उनका कार्यकर्ता है, जो वहाँ आस-पास रहता है, वो बूथ लेवल एजेंट बनाया जाएगा। वो चाहे उस इलाके का रहने वाला हो या ना रहने वाला हो। तो बीजेपी ने अपनी सहूलियत के लिए ये रूल बनाया है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी की सहूलियत के लिए ये रूल बनाया गया है, ऐसा लग रहा है, पर ये बात सच्चाई है हमको नहीं पता। हम तो दिखा रहे हैं आपको ऑर्डर। आदेश की कॉपी से लग रहा है कि ये चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, ये किया है बीजेपी को लाभ पहुँचाने के लिए। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है भारत का चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिल्कुल निष्पक्षता से काम करता है और आज भी काम कर रहा है। अब घटना का दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा आज ही आई है वो खबर। खबर आई है कि आसाम, आप याद कीजिए, आसाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हम लोग अभी एसआईआर नहीं करवाएँगे। भई हम जैसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या हो गया जी, क्यों नहीं करा पाएँगे? उन्होंने बताया कि भई नहीं कराएँगे, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं करवाएँगे क्योंकि अभी आसाम जो है उसमें एनआरसी की प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। बिल्कुल ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने फिर से आदेश दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भई एसआर कराएँगे, एसआईआर नहीं, एसआर। अब ये एक अलग टर्म है। एसआर का आदेश आया है और ये एसआर के आदेश में लिखा जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने इसमें लिखा है कि डिटेल दे दी है, 18/11/2025 से उन्होंने एसआर को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। और चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में जो मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 को वह तारीख होगी जिसके आधार पर यह पुनरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण दोनों के बीच की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केवल यहाँ अपनाई जा रही है क्योंकि बताया गया है कि यहाँ पर केस चल रहा है इसलिए। कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन होगा। मतदाता सूची का संयुक्त मसौदा 27 दिसंबर को प्रकाशित होगा और अंतिम सूची अगले साल 10 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले का तो स्वागत कर दिया और कह दिया कि राज्य सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर देगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि असम सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करती है, जिससे 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की बात की गई है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सभी योग्य नागरिकों के लिए स्पष्ट, अपडेटेड, सही मतदाता सूची तैयार करने में मदद मिलेगी। असम सरकार चुनाव आयोग का पूरा सहयोग देगी ताकि पुनरीक्षण पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। असम में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। तो ये है पूरी कहानी आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर के। और इसके लिए एनआरसी क्योंकि बताया गया है, कारण है, निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए किन राज्यों को चुना था वो आप जानते हैं। उसमें 12 राज्य को चुना गया था और उसमें अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हैं, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ये जब सवाल ये उठ रहा है कि तब ये सवाल पूछा गया था कि आसाम को क्यों शामिल नहीं किया गया, तब कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, इसलिए नहीं करेंगे और अब एसआर के नाम से प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब ये तय हो गया है कि 11 प्रदेश, 21 प्रदेशों में जो और बाकी का चुनाव बचा है, विधानसभा का होना है अगले 3 बरस में। हम लोग इस वक़्त 2025 में बैठे हैं और 2029 में चुनाव होना है विधानसभा, लोकसभा का। उसके पहले जो 3 बरस का समय है, उसमें 21 विधानसभाओं के चुनाव ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में होने हैं और वो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होंगे, बिल्कुल पारदर्शी होंगे। इसमें किसी को कहीं दूर-दूर तक कोई शक नहीं है। इसी शक को खत्म करते हुए हम लोग खत्म करते हैं ये वीडियो।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।